बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अशरफ ननकानवी और आप देख रहे हैं एन व्लॉग। और ये तैयारी आप देख रहे थे, क्या तैयारी हो रही है, कैसे क्या है। ये तैयारी सिर्फ हो रही थी इसलिए कि मैं कुछ अरसे के लिए जा रहा था सऊदी अरबिया, और वहाँ पे जाने का मकसद क्या था। और वो तो एक ऑफिशियल कोई चीज़ें थी, उनके लिए जाना ज़रूरी था। लेकिन मैं महसूस ये कर रहा था कि ये अपनों से बिछड़ने का जो गम है, ये क्योंकि इतना एक्सपीरियंस पहले नहीं हुआ कि इस तरह की ये चीज़ हो, इतने अरसे के लिए ये जाना हो। तो बल्कि मैं हैरान हूँ कि जो हमारे जो दोस्त बाब है, जो ऐसे रिश्तेदार है, ये जो पाकिस्तानी और जो बाहर जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है कि अपनों से दूर, फैमिली से, रिश्तेदारों से अपना घर बार छोड़ कर जाना, या कह लें कि सबसे बड़ी बात मुल्क छोड़ के जाना। तो इसमें जो चीज़ें हो रही हैं ये क्या है। और मैं इंशाल्लाह ताला ये है कि जाके पहली बात है कि ये जो जाने का, क्योंकि मैं इस टाइम महसूस कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं, ये अल्लाह पाक इनको बेहतर करे। लेकिन ये है कि बहुत सारे जो हल्का अहबाब है, बल्कि मेरा पासपोर्ट ऑफिस जाने का इत्तेफाक हुआ, नादरा के ऑफिस जाने का एक बहुत गैर यकीनी सूरत महसूस हुई। तो लेकिन ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। तो इंशाल्लाह ताला यह कि मैं आपको अपने सफ़र से भी आगाह करूँगा, और आपको लम्हा ब लम्हा कोशिश करूँगा कि आपको आगाह करूँ इस एक्सपीरियंस से। ये कैसा एक्सपीरियंस है, बाहर के लोग जो जाते हैं वहाँ पे जाके उनकी लाइफस्टाइल कैसा होता है, क्या है। ये बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला डिस्कस होंगी। लेकिन ये चीज़ है कि बहुत मुश्किल है अपनी फैमिली से दूर होना, और ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हे आते हैं इंसान के कि वाकई जो ना कि बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए फेस करना। इंशाल्लाह ताला हम चलते हैं, और अच्छी उम्मीदों के साथ अच्छे अल्लाह पाक इस सफ़र को मेरे को कामयाब बनाए, और जिस मकसद के लिए, नेक मकसद के लिए जा रहे हैं, अल्लाह पाक उसमें कामयाबी दे। तो इंशाल्लाह ताला आप मेरे साथ साथ हैं, मैं आपको हर तरह आगाह करने की कोशिश करूँगा। जो ओवरसीज़ या उधर के जो मामलात होते हैं, कैसे लाइफ होता है, क्या चीज़ें होती हैं फेस। जी गाइस हम लोग निकल पड़े हैं घर से। अब एयरपोर्ट की तरफ रवाना हूँ मैं जी। तो लेकिन बहुत मुश्किल फ़ील हो रहा है। मुश्किल क्यों फ़ील हो रहा है कि इसलिए मुझे फ़ील हो रहा है कि कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। लेकिन मैं साथ साथ ये महसूस भी कर रहा हूँ कि जो हमारे दूसरे दोस्त अहबाब, कोई ऐसे जो फैमिली को, अपनी फैमिली को छोड़ के जाते हैं, कितना टफ़ होता है उनके लिए अपने बच्चों को छोड़ के जाना। बहुत मुश्किल है। हाँ जी। तो लेकिन ये है कि अब मजबूरियाँ चल रही हैं। तो बल्कि ये साथ मेरे बैठे हैं अपने भाई, तो ये भी बल्कि जो ना कि ज़िक्र ये कर रहे थे, कह रहे यार कि ये हमारे यहाँ कैसे कैसे मामलात हो चुके हैं, हालात कैसे हो चुके हैं कि अक्सर लोग जो है ना कि अपने मुल्क को ना छोड़ने के बावजूद भी जो ना छोड़ने पर तैयार हो चुका है। क्यों? आप सबको पता है यहाँ के मामलात क्या है, कैसे चल रहे हैं, आम बंदे की ज़िंदगी क्या है, और यही बस। लेकिन चलते हैं आगे, एयरपोर्ट पे चलते हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल है। वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त अहबाब और भी हैं जिन लोगों के साथ हम लोग इकट्ठे जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह उनसे भी आपकी मैं मुलाकात करवाता हूँ। चलते हैं उधर। हाँ जी। जी हम लोग इस वक्त पहुँच चुके हैं अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। For all those passengers who are traveling by Saudi Airlines ST-79 Lahore to Jeddah, I request for all the passengers.
पागल ही करना गल जाके प्लेन जा जी मैं इस वक्त पहुंच गया हूँ अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में, जहां हम पूरे प्रोसीजर से फ़ाइनल हो के तो हम इधर फ़्लाइट के वेट में हैं। और यहाँ पे भी बाहर भी जो मुझे देखने का जो एक्सपीरियंस हुआ है उसमें यही चीज़ है कि बहुत ऐसी फैमिली भी देखी हैं कि, लेकिन थोड़ी सी वीडियो बनाने में ज़रा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि कुछ और चीज़ें थी कि अदरवाइज़ वो भी आप लोगों को मैं दिखाता। वो क्या है कि हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं यहाँ पे फैमिली बच्चों से जब दूर जा रहे हैं तो उनके वो जज्बाती जो मामलात होते हैं, इमोशनल जो चीज़ें हो रही होती हैं, तो अपनों से बिछड़ने का जो गम होता है, तो वो इधर इस जगह पे कम से कम बहुत सारा जो है ना कि बहुत ज़्यादा देखने को महसूस होता है। तो इसके साथ साथ क्या है कि ये बल्कि मेरे एक कलीग हैं समझे कि जो मेरे साथ जा रहे हैं, बल्कि इनसे ये फैसल साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। इनसे बात करके। कैसे हैं फैसल भाई, हमने इधर फैमिली रोते भी देखी हैं, हाँ जी बिल्कुल तो बिल्कुल। आप क्या महसूस कर रहे हैं कि यार ये जो हमारा इधर का है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस जी कोई खुशी से कोई नहीं बाहर जाने का सोचता, हर हालतों से तंग आके जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं इस वक्त, यहाँ पे घर चलना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है अब तो इसी वजह से फिर वो लोग सोचते हैं बाहर जाने के बारे में, वरना खुशी से कौन अपने बच्चे बीवी छोड़ अच्छा, आप के। ये बताएं कि जब आप अपने घर से निकल रहे थे, बच्चों के बारे में आपके क्या मामलात थे? बच्चे, मेरी अम्मी, मेरे बच्चे ऐसे रो रो के मेरे साथ चिपक रहे थे कि मेरा खुद दिल नहीं कर रहा था कि मैं जाऊँ छोड़ के इन्हें यहाँ ऐसे। बस इंसान को मजबूरी होती है जो लेकर जाती हैं, बच्चों के लिए जा रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ कोई समझ रहे कि थोड़े अरसे के लिए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो इनमें वो कितना उन लोगों का हौसला होगा कि जो 2-2 साल 4-4 साल या कह लें कि ऐसे भी पाकिस्तानी भाई हैं कि जो अपने मुल्क आने को तरस रहे हैं, अपने फैमिली को मिलने को तरस रहे हैं, उन पे क्या बीतरी होगी वैसे? बंदे एक्सप्लेन, जो हमारे थोड़े दिनों के लिए ऐसा हाल है तो हम तो वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते उनके दिल के क्या हालात होंगे, क्या तसरात उनके होंगे सबके। अभी मुझे एक भाई मिला था, वो 2007 से कुवैत में है और अभी उन्हें मिलने आया था, फिर दोबारा कुवैत वापस जा रहा है, अभी इसी फ़्लाइट में जा रहा है वही मेरे साथ। मैंने उससे पूछा कि यार भाई कैसे, कहते बस यार मजबूरियाँ मिले गई हैं, मजबूरियों के लिए हम गए हैं, बच्चों के लिए गए हैं, अपना पेट काट के बच्चों का भर करते हैं, उनका कुछ बन जाए, मुस्तकबिल बन जाए बच्चों का हमारे, बस ऐसे ही है जी। वैसे क्योंकि हमारी फ़्लाइट तो है गाइज़, हम लोग पहले जा रहे हैं कुवैत से फिर इंशाल्लाह ताला सऊदी अरबिया रियाद जाएंगे। ऐसा ही है। तो यहाँ पे ऐसे भी जो हमें मिलने ऐसे लोग मिले हैं कि जो वाकई बहुत मजबूर है, बहुत मजबूर है। बहरहाल अल्लाह पाक हमारे सब के लिए आसानियाँ करें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जाके भी आपको कोई ना कोई अपडेट करते हैं। थैंक यू। दस्ती सामान को तरतीब से रखें और जिस कदर जल्द मुमकिन हो अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें ताकि आपके बाद आने वाले الإضاءة استعدادا للإقلاع. في حال رغبتم بمواصلة القراءة يمكنكم الضغط على مفتاح الإضاءة الموجود في لوحة خدمة الراكب فوق المقعد. شكرا. Ladies and gentlemen, we will be dimming the cabin lights to prepare for departure. If you wish to continue reading, you can find a reading light switch in the panel above your seat. Thank you.
लोग पहुंच चुके हैं जी कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। जी अब हम पहुंच गए हैं और ये है कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये सब हम वेटिंग रूम में हैं और वेटिंग रूम में हम नेक्स्ट फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं। और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंशाल्लाह हमारी रवानगी होगी सऊदी अरब रियाद के लिए। हाँ जी, तो इधर वेट कर रहे हैं और इधर ये देखने में आ रहा है कि माशाल्लाह जो चीन के लोग हैं वो उनकी अक्सरियत बहुत ज़्यादा नुमाया इधर महसूस हो रही है और ख़ासकर जो उम्रा ज़ायरीन है वो जो ना यहाँ पे क्योंकि इस फ़्लाइट के लिए मैं समझता हूँ कि हर तरफ जो है कि आपको ख़वातीन व मर्द बिलखसूस ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना कि उम्रे की अदायगी के लिए माशाल्लाह जा रही हैं। हाँ जी, तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लाइट में मिलेंगे तो फ़्लाइट में इंशाल्लाह ताला जाएंगे। हाँ जी, हाफिज़। जी ये कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो एरिया है ये वेटिंग एरिया के साथ ही उन्होंने शॉपिंग एरिया भी बनाया हुआ है। हम यहाँ पे शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बताते चलूँ कि यहाँ की शॉपिंग जो है ना काफ़ी कॉस्टली है। तो आपको मैं प्राइस दिखाऊँ, ये देखिएगा 9,800। हाँ जी, इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ऐसे ही जो है ना कि बहुत आप एक्सपेंसेस हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। हाँ जी, ये जो चीज़ें हैं और इसके साथ ही ये कैफेटेरिया है वेटिंग में, आप टी वगैरह शर्ट अपना ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। चाय वगैरह का अहतमाम किया गया है। हाँ जी, तो बस हम नेक्स्ट फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं। ये कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की साइड है और हम नेक्स्ट जो है ना कि फ़्लाइट के लिए इन हो रहे हैं। الحيز الإضافي ولفعل ذلك يمكنكم شراء هذه الترقية من أحد أفراد الطاقم. Ladies and gentlemen, passengers wishing to upgrade their seat to premium rows 1 to 3 or extra इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमने टेक ऑफ किया है और हमारी मंजिल जो है वो है सऊदी अरबिया के दारुल खिलाफा रियाद में। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला के 1.25 से 1.5 घंटे में वहाँ अपना पर खैर वाफियत पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन आप साथ रहिए। أفراد الطاقم. The jacket can also be manually inflated by blowing air into the mouthpiece. A light is attached to the jacket for signaling. Should you leave the aircraft through an overwing window exit, then inflate your light. कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमने टेक ऑफ किया है और हमारी मंजिल जो है वो है सऊदी अरबिया के दारुल खिलाफा रियाद में। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला के 1.25 से 1.5 घंटे में वहाँ अपना पर खैर वाफियत पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन आप साथ रहिए। الحيز الإضافي ولفعل ذلك يمكنكم شراء هذه الترقية من أحد أفراد الطاقم. Ladies and gentlemen, passengers wishing to upgrade their seat to premium rows 1 to 3 or extra
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग सऊदीया की सरजमीन की तरफ लैंड करने वाले हैं। और ये बड़ी आपको क्या, मेरे पास अल्फाज की कमी महसूस हो रही है कि ये वो सरजमीन है जहाँ हर मुसलमान का दिल करता है कि यहाँ पे आए और अल्लाह का घर देखे और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे हाज़िरी नसीब हो। ये हर मुसलमान की ख्वाहिश है और यकीनन मेरी भी एक बहुत शिद्दत से ये ख्वाहिश थी। सऊदीया में जिस मकसद के लिए मैं आया हूँ वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो काम अल्लाह पाक ने करवाया है कि इसे अल्लाह पाक ने जो उम्रे के साथ बख्शे काम है, तो यकीनन मैं कहता हूँ खुशकिस्मती की बात है। और साथ गो अपने सब मुसलमान भाइयों के लिए कि उन्हें भी अल्लाह पाक इस पाक सरज़मीन पर और बिलखुसूस खाना काबा और मदीना पाक की हाज़िरी नसीब हो। और हम थोड़ी देर बाद लैंड करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। ये देखिएगा, ये हम लैंड कर रहे हैं और ये बिल्कुल जो है कि ये चीज़, क्योंकि मेरे दूसरी जानिब क्योंकि सूरज है इसलिए जो है कि वो आपको भी नज़र नहीं आ रहा है। ये देखें हर तरफ पूरा डस्ट है, सब रेगिस्तान का एक मंजर पेश तो कर रहा है, लेकिन साथ साथ लेके हम लोग और थोड़ी देर में इंशाअल्लाह ताला लैंड कर जाएंगे। हम लैंड कर रहे हैं, लैंडिंग की तरफ जा रहे हैं।